लेकिन सवाल ये था कि ये माओवादी लीडर जो बस्तर में तैनात हैं, बस्तर में जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं और इनके वहाँ रहने की वजह से बस्तर के उन ग्रामीणों को तमाम सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो इनके गांव में हैं। यहाँ पे बिजली है, सड़क है, नाली है, दुकान है, हर चीज़ है, खेत उन्नत कृषि हो रही है, ट्रैक्टर है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन जहाँ के लिए जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ने की बात करते हुए जहाँ पे खून की नदियाँ बहाई जा रही हैं, वहाँ पे ये सारी कोई व्यवस्था नहीं है। तो कहीं आपके मन में सवाल नहीं आता कि आप अपने गांव में सारी व्यवस्थाएं हैं आपकी, आप खुद पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी बात करते हुए कि आदिवासियों की बात करते हुए, तो उनके गांव में विकास क्यों नहीं पहुंचने देना चाहते? उनके गांव में क्यों नहीं लाइट नहीं पहुंचाने देना चाहते? क्यों नहीं चाहते कि वहाँ के बस्तर के आदिवासी भी इसी तरह से शानदार खेती करें? क्यों नहीं चाहते कि वहाँ पे भी लोग ट्रैक्टर से उन्नत कृषि कर सकें? आप क्यों नहीं चाहते कि उनके घर में कीचड़ ना हो, सीसी सड़कें बने, गांव में ही छोटी छोटी दुकानें खुल जाएं, गांव के ही आदिवासी को रोजगार मिल जाए? किस तरह की दोहरी ये लड़ाई है? मतलब आपका जो पैतृक गांव वो खुशहाल है, आप जहां पे काबिज हैं, जहां की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, वहां का बदहाल स्थिति है। आपको पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, ना आपको कहीं ठहरने के लिए स्थान मिलेगा। अगर आप कहीं फंस गए तो आप किसी से बात नहीं कर सकते, आपको मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलेगा। सारी जो दुविधाएँ हैं वो बस्तर में, जहाँ पे लड़ाई लड़ी जा रही है। और सरकार विकास इसलिए नहीं पहुंचा पाती क्योंकि आप व्यवधान उत्पन्न करते हैं। ये दोहरी मानसिकता की लड़ाई है। ये मेरा सवाल था, आप भी सोचिएगा, इन सारी तस्वीरों को देखिएगा, युवाओं को देखिएगा। ये उसी गांव के युवा हैं, किस तरह से मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, किस तरह से सारे जानवर हैं, किस तरह से यहाँ पे मोबाइल का टावर लगा है, बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। ये सारी चीज़ें हमें बस्तर में भी चाहिए, उसी बस्तर में जहाँ पे आप उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं।